तो मैं चाहूँगा वो एक बार डायग्राम यहाँ भी बन जाए, ठीक, या रहने दें, बना देते तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। कलेक्शन के लिए बना लेंगे, मैं बनाऊँ ये बताओ, जाने दूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ठीक है भाई, ठीक है। कलेक्शन फ्रेमवर्क की बात समझ में आ गई आपको, कलेक्शन की डेफिनेशन समझ में आ गई। इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट a group of individual objects as a single entity, then we should go for what? Collection. अब वही आप डेफिनेशन को थोड़ा थोड़ा चेंज कर दोगे लिस्ट के लिए, वही if we want to represent a group of individual object as a single entity and we want to preserve some insertion order and want to allow some duplicacy, then we will go for list. ऐसे ही सेट के लिए, हाँ, डुप्लीकेट डेटा बोलो, डुप्लीकेसी बोलो, वो आपके ऊपर है, शब्दों का खेल आपके ऊपर है। मेरे दिमाग में जो शब्द एग्जैक्टली आ गया तो मैंने वो बोल दिया, आपके दिमाग में जो आए तो वो बोलोगे आप, पर डेफिनेशन से इधर उधर नहीं जाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे ही सेट के लिए है, सेट के लिए क्या हो जाएगा? इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एज अ सिंगल एंटिटी बट डू नॉट वांट टू प्रिजर्व इंसर्शन ऑर्डर एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेसी, देन वी शुड गो फॉर सेट इंटरफेस, ठीक। लिस्ट भी इंटरफेस था, सेट भी इंटरफेस है। अब अगर हम बात करते हैं मैप की, तो मैप के लिए क्या है? इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन की वैल्यू पेयर, देन वी शुड गो फॉर व्हाट? मैप। तो तीनों की डेफिनेशन आज आपको मुझे लगता है याद हो जानी चाहिए, क्योंकि लग रहा है मुझे ही मैंने खुद ही 8 से 9-10 बार बोली दी होगी, ठीक, याद हो गई होगी, वो भी जानी चाहिए। और ये याद हो गई तो आपके ऊपर खुद ही आपके अंदर से कॉन्फिडेंट आएगा जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे, ठीक है। अब आते हैं हम डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड कलेक्शंस। कलेक्शन एंड कलेक्शंस, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड कलेक्शंस? Collection is an interface which can be used to represent a group of objects as a single entity, whereas collections is an utility class. कौन सी क्लास है वो? Utility class. Present in कहाँ? जब utility class है तो सीधी सी बात है java.util में होगी ना, सारी यूटिलिटी क्लास कहाँ होती हैं? java.util में होती हैं। प्रेजेंट्स इन java.util पैकेज टू डिफाइन सेवरल यूटिलिटी मेथड फॉर कलेक्शन ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी यूटिलिटी मेथड या जितने भी कॉमन मेथड हैं वो उस क्लास के अंदर हैं, कलेक्शंस क्लास के अंदर हैं, ठीक। तो ये कौन सी क्लास है? यूटिलिटी क्लास। इसके अंदर सारे कॉमन मेथड्स लिखे गए हैं, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क समझ में आ गया? आ रहा है समझ में? ठीक। सम लेगेसी कैरेक्टर्स इन कलेक्शन, ठीक। कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर कुछ लेगेसी कैरेक्टर्स भी हैं। अभी लेगेसी तो मैक्सिमम आप जान ही गए होंगे, जैसे कि वो वेक्टर और स्टैक, डिक्शनरी, हैश टेबल, प्रॉपर्टीज़। एक और है जो सर ने आपको कर्सर कराया होगा। कौन सा कर्सर कराया है सर ने आपको? इटरेटर कराया है ना, इटरेटर। हाँ, तो ऐसा ही एक और कर्सर है इनुमरेशन, ठीक। तो इनुमरेशन जो है आपका वो इंटरफेस आपका लेगेसी क्लास के अंदर आ गया, ठीक। तो वैसे हमारे पास 3 कर्सर हैं, तीनों कर्सर के बारे में हम पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा सा। तो इनुमरेशन क्या है आपका? लिटरेसी क्लास, ठीक, सॉरी इंटरफेस। लेगेसी है वो, लेगेसी इंटरफेस। गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो लेगेसी का डायग्राम वगैरह तो समझाने की ज़रूरत है नहीं, ऑब्वियसली मैंने जब डायग्राम आपको बनाया था तभी आपको क्लियर भी करा दिया था, अलग से करा के, जैसे इसमें अलग से लिखवा दिया वो, ठीक। वो सारे लेगेसी हैं। ऐसे ही स्टैक और वेक्टर का बता दिया था, है ना। अब इनुमरेटर जो है, सॉरी इनुमरेशन जो है आपका, वो एक आपका लेगेसी इंटरफेस है जो कि किस लिए था? इटरेटर याद आ रहा है? ये हमारे कर्सर हैं, इटरेटर, इनुमरेटर, इनुमरेशन और वो तीसरा क्या है? लिस्ट इटरेटर, ठीक। इनमें से एक ऐसा है जो यूनिवर्सल है। 3 कर्सर में से एक यूनिवर्सल कर्सर है। कौन सा वाला हो सकता है यूनिवर्सल? हाँ, इटरेटर जो सर ने करा दिया,
क्योंकि ज़्यादातर लोग सिर्फ यूनिवर्सल वाला ही यूज़ करते हैं, बाकी के दो कोई इतना ध्यान नहीं देता। अभी आएगा उसका नंबर, अभी बता भी दिए मैंने, बताया तो ठीक। आगे आते हैं, अब आते हैं आपके कलेक्शन इंटरफेस पे। ठीक है, अगर मैं कलेक्शन इंटरफेस की बात करता हूँ तो भाई नोटपैड खोलते हैं पहले। तो कलेक्शन इंटरफेस के अंदर वही सीधी सी बात है, डेफिनेशन तो वही रहेगी क्या, इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एज अ सिंगल एंटिटी देन वी शुड गो फॉर कलेक्शन। ठीक। दिस इंटरफेस डिफाइन द मोस्ट कॉमन जनरल मेथड, ये भी बात पता है आपको, इसके अंदर मोस्ट कॉमन जनरल मेथड्स हैं विच कैन बी एप्लीकेबल फॉर एनी कलेक्शन ऑब्जेक्ट, किसी भी कलेक्शन ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। अब है कौन कौन से ये देखते हैं, ये मैंने नोटपैड खोल लिया आपका, और है कौन कौन से ये देखते हैं। बूलियन नहीं है, ये तो उसकी रिटर्न टाइप है ऐड, इसके अंदर पास क्या होगा ऑब्जेक्ट, एक तो ये हो गया आपका। ठीक, और इसकी मैं पहले मिटा देता हूँ, डिलीट कर दे रहा हूँ। तो ऐड, ये ऑब्जेक्ट ऐड करने के लिए है आपके, जब 1 बाय 1 आपके जो ऑब्जेक्ट्स होंगे उन्हें ऐड करोगे 1 बाय 1। ठीक, तो डॉट ऐड करके उस वेरिएबल के पास में डॉट लगाएंगे, डॉट के बाद एक लिस्ट खोल के आ जाएगी, उसमें से ऐड को सिलेक्ट करेंगे और ऐड के अंदर वो ऑब्जेक्ट पास कर देंगे जो भी आपको ऐड कराना है। ठीक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऐड ऑल, इसके अंदर सीधे आपका क्या जाएगा, एक कलेक्शन चला जाएगा इसके अंदर सीधे, ऐड ऑल में जाएगा सीधे क्या, कलेक्शन। अब कलेक्शन क्या है, चाहे तो वो लिस्ट जा सॉरी लिंक्ड लिस्ट जा सकती है। क्या कुछ एरर है धीरेन्द्र, एरर है, ऐसे कर रहे थे ना मुझे लगा। यस, लिंक्ड लिस्ट जा सकती है, सेट जा सकता है, एरे लिस्ट जा सकती है, ये सब क्या है, कलेक्शन है। ऑब्जेक्ट और कलेक्शन में फ़र्क है, ऊपर वाले में जब सिंगल बाय सिंगल अगर हम एक एक करके जोड़ रहे हैं वो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक, अब ग्रुप के साथ जोड़ रहे हैं हम तो जाएगा कलेक्शन, पूरा का पूरा कलेक्शन का वेरिएबल बना के वही पास कर दो। ठीक, ऐड ऑल, ऐड ऑल में जाएगा कलेक्शन। ठीक, और देखते हैं इन सब की रिटर्न टाइप क्या है, बूलियन। मतलब अगर ये मेथड मेरा ओके चल गया तो ट्रू, नहीं चला फॉल्स। आ रहा है समझ में। ठीक, रिमूव, रिमूव में भी एक एक करके भी रिमूव कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट रिमूव को भी एक एक करके कर सकते हैं और रिमूव को भी ऑल करके कर सकते हैं। पूरा का पूरा हम कलेक्शन डाल सकते हैं उसके अंदर। ठीक, कलेक्शन जाएगा। कलेक्शन जाना चाहिए, गलती से हो जाएगा। हम बता रहा हूँ आपको, तभी मैंने वो लिखा है भाई। ठीक, और क्या है, अगर आपको रिटेन करने हैं, वापस लेने हैं ऑल जितने भी थे आपके, तो ये क्या आएगा इसके अंदर भी, कलेक्शन। जहाँ जहाँ उसकी बात कर रहा है ऑल की, वहाँ कलेक्शन पास हो जाएगा आपका, ये बात ध्यान रखना। ठीक, यस, ये लाइन किस लिए लिखी है मैंने, इसके लिए लिखी है। ठीक, रिटेन। ठीक, ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अभी कुछ और कॉमन मेथड्स हैं, कुछ और कॉमन मेथड्स बचते हैं आपके। क्लियर, नाम से पता चल रहा है, टू क्लियर योर कलेक्शन। ठीक, हाँ, क्लीन करने के लिए, जो भी आपका वेरिएबल है या जो कि आपका रेफरेंस वेरिएबल है उसे क्लियर करने के लिए। ठीक, कंटेन्स,
ये अगर मैंने इसके अंदर ऑब्जेक्ट पास करा दिया और कंटेंट्स से चला रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, वो कलेक्शन का मेरा जो वेरिएबल है ना उसके बाद डॉट करके कंटेंट्स लिखूंगा। अगर उस कलेक्शन की लिस्ट में सारा का सारा जो कलेक्शन होंगे, जितने भी सारे के सारे ऑब्जेक्ट होंगे, उसके अंदर ये वाला पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मैच करेगा जो मैंने पास करा है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ये मैच नहीं करा तो फॉल्स। ठीक है, कंटेन्स समझ में आ रहा है? ठीक, कंटेन्स ऑल। यस, अभी तो मेथड के नाम ही तो बता रहा हूँ, अभी मैंने कोई इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी कराया है। सच में नहीं समझ में आ रहा? एक मिनट पॉज कर लेते, आप ही से कराऊंगा प्रैक्टिकल सबसे ही। ठीक, तो कंटेन ऑल, जब ऑल की बात आ गई तो क्या आना चाहिए? कलेक्शन आ जाएगा। ठीक, ये भी बुलियन रिटर्न करेगा। ठीक, कि ये वाले पर्टिकुलर कलेक्शन के रिलेटेड सारे के सारे इसमें कंटेन हो रहे हैं या नहीं हो रहे होंगे तो रिटर्न आएगा ट्रू, और नहीं हो रहे होंगे तो रिटर्न होगा फॉल्स। ठीक, इज एम्प्टी, इज एम्प्टी क्या रिटर्न करेगा आपका? जैसे आपने मान लो कलेक्शन को क्लियर कर दिया और क्लियर करने के बाद आप चेक करा सकते हो इज एम्प्टी। अगर वो एम्प्टी हुआ, खाली हुआ तो ट्रू आएगा, और अगर एम्प्टी नहीं हुआ फॉल्स आएगा। ऐसा हम कई बार कब चेक कराते हैं भाई, मान लो मैंने उससे अपने HTML पेज से सारे के सारे एलिमेंट की लिस्ट बना ली, फाइंड एलिमेंट से यूज़ करा और सबकी लिस्ट बना ली, लिस्ट यानी कि वही कलेक्शन का पार्ट आ गया ना, और आगे मैं उस लिस्ट से काम कराना चाहता हूँ, पर उस लिस्ट को काम कराने से पहले एश्योर करना चाहता हूँ कि मेरी लिस्ट के अंदर सारे एलिमेंट आ भी गए हैं या नहीं। तो मैं क्या करूँगा, lst.isEmpty। अगर ये नॉट ट्रू हुआ तभी अंदर का कोड चले। मान लो ये isEmpty ट्रू हो गया, तब तो फिर मेरा अंदर का करने का फ़ायदा ही नहीं ना। अभी ऐसा पता चल जाएगा कि अभी तो ऐड ही नहीं हुए। समझ रहे हो? ये अब आपको लॉजिक लगाने पड़ेंगे कहाँ कहाँ कौन सा यूज़ होना चाहिए। ठीक, साइज़ का भी यूज़ ऐसे ही होगा। मान लो लिस्ट जोड़ दिया मैंने, और लिस्ट जोड़ने के बाद मैं आगे उसे यूज़ करना चाहता हूँ, पर यूज़ करने से पहले एश्योर करना चाहता हूँ कि उसका साइज़ 0 से बड़ा है। अगर 0 से बड़ा है तो मैं आगे का करूँगा ना। अगर मान लो 0 से बड़ा ही नहीं है तो इसका मतलब कुछ भी ऐड नहीं हुआ होगा अभी तक। समझ रहे हो? 0 से बड़ा अगर नहीं हुआ होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐड हो गया होगा, पर कुछ भी ऐड नहीं हुआ। या कई बार ऐसा हो सकता है कि हमसे तो कहा है टेस्टर ने, वो डेवलपर ने, कि इसके अंदर 145 लिंक हैं, तो साइज़ निकाल के 145 लिंक सच में आ भी गए या नहीं ये चेक किया जा सकता है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट एरे रिटर्न करता है टू एरे। इसको हम .to एरे, किसी भी कलेक्शन पे .to एरे लगा देंगे तो रिटर्न करेगा एक ऑब्जेक्ट एरे, उस कलेक्शन को ऑब्जेक्ट एरे में रिटर्न कर देगा। ठीक, और एरे आपको मालूम है इंडेक्स्ड बेस है, और फिर उसको आप एरे के जैसे यूज़ भी कर सकते हो कन्वर्ट करने के बाद। ठीक, एक मेथड है इटरेटर। इटरेटर का मैं आपको बता चुका हूँ कि जब हम 1 बाय 1 एलिमेंट के ऊपर नेविगेशन करते हैं, ठीक, नेक्स्ट करके, तो हमारा इटरेटर यूज़ होगा। ठीक है, और इटरेटर हमारा क्या है? यूनिवर्सल कर्सर। इटरेटर एक कर्सर है। तो कलेक्शन इंटरफेस जो है मेरा, इसकी कोई ऐसी कॉन्क्रीट क्लास है जो डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर दे रही हो इसको? नहीं है ना। तो क्या मैं इसका अभी प्रैक्टिकल कर सकता था? अब समझ में आया सिर्फ मेथड ही क्यों कराया मैंने? क्योंकि कलेक्शन इंटरफेस का ना तो मैं वो बना सकता था ऑब्जेक्ट। ठीक, अब ऑब्जेक्ट किन का बनेगा आप बताओ? किस क्लास का? एरे लिस्ट, नाम तो बताओ। एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, इनका जब बनाएंगे तब ये डॉट यूज करके देखेंगे। ठीक, हाँ, ठीक है, ये आ गए आपके सारे के सारे रिलेटेड टू व्हाट?
रिलेटेड टू ये कॉमन है सारे के सारे, ये कॉमन है कलेक्शन। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई इशू? ये मेथड देखो 2-3 बार पर अगर अपने हाथ से उतारोगे तो आपको याद भी हो जाएंगे। ठीक, और मैं नहीं कह रहा कि सारे के सारे याद कर लो, कुछ तो याद होने चाहिए ना। अगर मान लो इंटरव्यूअर ने पूछ दिया कि कोई मेथड बताओगे कितना कॉमन मेथड, तो कम से कम ऐड, रिमूव, क्लियर, ये तो आपको कम से कम पता होने चाहिए ना। और जब ऐड कर रहे हो तो ऐड ऑल भी अपने आप ही आ जाएगा, जब रिमूव कर रहे हो तो रिमूव ऑल भी अपने आप ही आ जाएगा। 5-6 बताते ही वो कह देगा ओके ओके। साइज, लेंथ नहीं होता यहाँ यूज़, कभी साइज के साथ लेंथ भी बोल दो। ठीक, हाँ ठीक है। अब आते हैं आपके लिस्ट इंटरफेस पे, क्योंकि लिस्ट इंटरफेस के अंदर आपका एरे लिस्ट आ रहा है डायरेक्ट, इसका भी हम इम्प्लीमेंटेशन पार्ट भी देखेंगे। ठीक, तो अब बात कर रहे हैं अगर आपके लिस्ट इंटरफेस की, तो लिस्ट इंटरफेस आपका चाइल्ड है किसका? कलेक्शन का। मैं कहा था जब जब चलेगा तो भाई ये सारी की सारी बातें रिपीट भी होंगी। ठीक, वही डेफिनेशन अब आप ही बोल दीजिए सभी। नहीं, गलत बोल दिया आपने, ये सही बोल रहे हैं। हाँ कंटिन्यू। डुप्लीकेसी वाली बात कहाँ बोली आपने? अच्छा, आप तो शांत हो गए थे। इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड। ठीक, तो ये आपकी लिस्ट की डेफिनेशन हो गई। ठीक, वी कैन डिफ्रेंशिएट डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट एंड वी कैन मेंटेन इंसर्शन ऑर्डर। ठीक, by means of index, hence index play very important role in list। लिस्ट के अंदर important रोल क्या प्ले कर रहा है? इंडेक्स। ठीक, इंडेक्स। ठीक, अब कुछ स्पेसिफिक मेथड है भाई उसके, क्योंकि लिस्ट जो है हमारा इंडेक्स बेस्ड है। तो जैसे मान लो उसका जो ऐड मेथड था, तो लिस्ट वालों ने अपने साथ एक इंडेक्स भी भेज दी होगी उस ऐड मेथड के अंदर, तो लिख दे रहे हैं उसकी भी कुछ जल्दी जल्दी से। ये टैप कर दे रहा हूँ और लिस्ट कर दे रहा हूँ, और क्या है? बुलियन ऐड, जिसके अंदर हम डालने वाले हैं क्या? एक इंडेक्स डाल देंगे, क्योंकि इंडेक्स प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन लिस्ट। क्यों? क्योंकि हाँ वही गेट जीरो और ये सब निकालोगे ना जब आप। ठीक, तो इस लिस्ट के साथ क्या होगा? वही जो पुराना चलता आ रहा था ऑब्जेक्ट, तो बस इसने अपने साथ एक और पैरामीटर ऐड कर दिया। क्या किया होगा इसने? ओवरराइड किया होगा या ओवरलोड किया होगा? ठीक, आगे आते हैं। एंड ऑल, क्या करें एंड ऑल में? वही सीधी सी बात है, वहाँ कलेक्शन जा रहा था, यहाँ एक इंडेक्स और चली जाएगी। हाँ, सबने अपने अपने अकॉर्डिंग काम कर लिया है इसके अंदर, सबने अपने अपने अकॉर्डिंग चीज़ें इसमें जोड़ दी हैं। ठीक, नहीं लगा देते यार, अच्छा है। ठीक है, सिर्फ यहाँ उसने एक और चीज़ अपनी तरफ से ऐड कर दी, क्योंकि लिस्ट इन लिस्ट वी आर, देखो जब लिस्ट की बात करी तो हमने एम्फेसिस करा एक ही वर्ड पे, इंडेक्स इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो देखो उन मेथड्स के साथ इंडेक्स जुड़ता जा रहा है, लेकिन अब लिस्ट के कुछ मेथड अपने भी तो हैं, ज़रूरी थोड़ी सारे वही वाले यूज़ करेगा, ओवरलोड करेगा। क्या है? और उसके गेट पास किया, और यहाँ हम पास करते रहे हैं इंडेक्स। मान लो मैंने एक कलेक्शन बना लिया है लिस्ट वाला, और उसके अंदर सारे एलिमेंट भी जोड़ लिए, और मुझे चाहिए 5वें नंबर का एलिमेंट, तो क्या करूँगा? क्या पास करूँगा? गेट 4। ठीक, तो ये रिटर्न क्या करेगा? बुलियन नहीं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही ला के रख देगा आपके सामने। अब आप उसको यूज़ करो, इसे कोई मतलब नहीं पड़ा कि ट्रू और फॉल्स रिटर्न करूँगा या नहीं करूँगा। ट्रू फॉल्स वाले तो वो गए ऊपर,
ठीक। यहाँ सीधे सीधे ऑब्जेक्ट के साथ आपको खेलेगा, मतलब जैसे मान लो आपने काम करना है, जैसे आपके पास एक लिस्ट है किसकी, यूज़र नेम्स की, ठीक। तो आपने यूज़र नेम करा रोल नंबर 15 वाले का, तो गेट क्या करोगे 14, ठीक। तो रोल नंबर 15 वाला आ गया आपके पास और डायरेक्ट आप उसको अपने उसमें डाल दो यूज़र इंटरफेस पे, जैसे हम डलवाते हैं ना वैसे ही अपना वो जब आप ऑटोमेशन कराते हो तो डायरेक्टली उस, अब तो आजकल तो खैर किसी थर्ड चीज़ से भी रीड कर रहे होंगे या डायरेक्ट उसी में लिखवा देते हो पासवर्ड वगैरह, कोड में लिखवा रहे हो अभी तक पासवर्ड यूज़र नेम, तो क्या सेंड कीज के अंदर लिखवा देते हो? हाँ, तो अभी नहीं कराया सबने अभी, मतलब किसी और फाइल से रीड करना होता है ना जब हमें, ये तब की बात है। ठीक, कोड के अंदर हम ये सारी चीज़ें नहीं डालते, ये तो अभी सीखने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, चलो अब रिमूव, ये रिमूव जो है किसका है, आपका कलेक्शन वाला है या इसका है? कैसे पता चला? एक तो उसकी रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है और अंदर उसने इंडेक्स पास किया है, वहाँ पे क्या पास किया था? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पास करा था। और जब आप इसको वो करोगे यूज़, तो डॉट लगा के देखोगे रिमूव आपको दो दिखेंगे वहाँ पर, एक कलेक्शन वाला और एक आपका वाला, बताएगा इसकी रिटर्न टाइप बुलियन है, इसकी रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है, और आपके ऊपर है आप कौन सा वाला यूज़ करने वाले हो। ठीक है, सेट मतलब किसी भी जगह अपडेट करने के लिए। आपके कलेक्शन में मान लो रोल नंबर 15 वाला बच्चे को मुझे रिमूव करके कोई और नया डाल देना है, तो क्या करोगे आप? सेट, गेटर और सेटर सिखाए थे ना, याद आ रहा है? वही है, गेट से रिट्रीव कर लोगे, सेट से अपडेट करोगे। ठीक, पर इसके अंदर इंडेक्स भी देनी होगी, किस इंडेक्स नंबर पे सेट करना चाहते हो ये तो बताना ही पड़ेगा ना। ठीक, इंडेक्स ऑफ, मान लो मेरे पास कुछ बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। ठीक, विनोद नाम के स्टूडेंट का मुझे पता करना है कि ये किस इंडेक्स पे पड़ा है। ऐसे मुझे पता नहीं चल रहा कि विनोद कौन से इंडेक्स पे है, तो इंडेक्स ऑफ करूँगा, ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा, ये निकाल के दे देगा मेरे को क्या? उसकी इंडेक्स। और इंडेक्स देगा तो ऑब्जेक्ट में देगा या किसी नंबर में देगा? किसी नंबर में देगा, इसीलिए इसकी रिटर्न टाइप क्या है? इंट है। अच्छा, मान लो पूरी, देखिए कि डुप्लीकेसी तो अलाउ करता ही है, विनोद 2 या 3 बार होंगे तब, और मैं इंडेक्स निकलवा रहा हूँ विनोद की, तब सबके, पर किसका? सबसे पहले जो मिल जाएगा सिर्फ उसका ही देगा। हाँ, सबसे पहले जो मिलेगा उसका ही इंडेक्स देगा। ठीक, तो आप अपने कस्टमाइज मेथड लिखो ना, मुझे पता था ये वाला सवाल आएगा। आप अपने कस्टमाइज मेथड लिखो, किसने रोका है आपको? ठीक है, लास्ट इंडेक्स ऑफ, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, उस कलेक्शन की लास्ट इंडेक्स पे कौन बैठा है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, उस हमारा जो भी कलेक्शन बनाया हुआ, लिस्ट बनाया, एरे लिस्ट बनाया हो या लिंक लिस्ट बनाया हो, तो उसकी लास्ट इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट बैठा है, वो लास्ट इंडेक्स निकाल के दे देगा। अच्छा, अभी तक तो हम इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो क्या हम वैल्यू भी निकाल के देख सकते हैं? क्या हम वैल्यू भी निकाल के देख सकते हैं? वैल्यू भी निकाल के देख सकते हैं, बट जब मैप की बात करेंगे तब की हम बात करेंगे की और वैल्यू के बेसिस पे। ठीक, वैल्यू और की दोनों अलग अलग मेथड है उनके लिए। ठीक है, अब अभी मैंने आपको कर्सर बताए थे, कौन कौन से कर्सर बताए थे? इटरेटर, इन्यूमरेशन और लिस्ट इटरेटर।
अब ये भी बताऊंगा कि इटरेटर को यूनिवर्सल क्यों कहा जाता है, यूनिवर्सल क्यों है इटरेटर, ये भी बताऊंगा। हाँ सही सोचा आपने, क्या सोचा? नहीं, फिर गलत सोचा। हाँ, सबके लिए काम करेगा, ये सिर्फ लिस्ट के लिए काम करेगा। ठीक, लिस्ट के सारे मेथड ये मिल गए अब आपको, दिख गए? ये सारे मेथड किसके हैं आपके? हाँ, लिस्ट के। और इससे पहले भी हमारे पास और मेथड थे, वो किसके थे? कलेक्शन के थे, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट के पास भी आने वाले हैं, एरे लिस्ट के पास भी आने वाले हैं, सेट के पास भी आने वाले हैं, सबके पास आएंगे। ठीक, एरे लिस्ट। अगर हम बात कर रहे हैं एरे लिस्ट की, तो एरे लिस्ट की बात कर रहा है तो क्या कहेगा वो? अंडरलाइंग डेटा स्ट्रक्चर इज ग्रोएबल है, बढ़ाया घटाया जा सकता है। ठीक, वही सीधी सी बात है, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होगा, डुप्लीकेसी अलाउ होगी, और हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट्स जो होंगे हमारे वो अलाउ हो जाएंगे। ठीक, हाँ, लेकिन बात कर रहे हैं अगर ट्री सेट और मैप की, तो एवरीवेयर हेट्रोजीनियस ऑब्जेक्ट इज अलाउड, बट यहाँ हेट्रोजीनियस आर अलाउड एक्सेप्ट ट्री सेट एंड मैप एवरीवेयर। अच्छा, ट्री सेट के अंदर तो वो वाली बात हमारी अलग हो गई ना, क्योंकि वहाँ हमने सॉर्टेड की बात कर ली थी ना, याद आ रहा है? तो इसके कुछ वो देख लेते हैं मेथड। एरे लिस्ट, पांचवा मतलब उसके अंदर नल भी इंसर्ट कर सकते हैं। नल टाइप की चीज भी उसके अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, एक खाली एरे लिस्ट बना देगा जिसके अंदर आपका, अगर हम वो वाला साइज करेंगे, इस एम्प्टी वाला मेथड यूज़ करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस एरे लिस्ट में कुछ नहीं है, ये अभी एम्प्टी पड़ा है। ठीक, यानी कि मैंने ए डॉट इज एम्प्टी चलाया तो बुलियन में आपके क्या आएगा? ट्रू। एम्प्टी क्यों आएगा? ठीक है, और इसका डिफ़ॉल्ट इनिशियल साइज होता है कितना? 10। इसका डिफ़ॉल्ट इनिशियल साइज कल मैंने बताया था ना कि ये क्यों है स्लो। 11वां एलिमेंट अगर उसे डालना होगा तो क्या क्या करना होगा, प्रोसेस बताया था ना, और वो बनाता किसी एक फॉर्मूले के हिसाब से है। ठीक, न्यू कैपेसिटी इज इक्वल टू करंट कैपेसिटी इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, ये है फॉर्मूला, करंट कैपेसिटी इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2। तो करंट कैपेसिटी कितनी है आपकी? 10 या 30, 30/2 कितना हो गया? 15 और 1 16। तो मेरा फार्मूला भी तो ठीक ही था। सही है, ठीक है, 16 आ गया। तो 16 साइज की बनाएगा और फिर कॉपी करेगा, फिर रिमूव करेगा पुरानी वाली को, तब जाके 11वें एलिमेंट को पेस्ट करेगा, तब अलाउ करेगा 11वां एलिमेंट। तो इतनी सारी चीज़ करने में उसको थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा। क्या? क्यों नहीं मिलेगी? कॉपी तो कर लिए ना सारे भाई, 10 के 10 उसने वो 16 साइज की जो बनाई है ना एक्स्ट्रा, उसके अंदर डाल देगा। मान लो 16 आइटम उसके अंदर फुल आ गए, अब 17वीं आइटम डालनी हो तो क्या करेगा? तो अब नया साइज क्या बन के आएगा? 25 होना चाहिए मेरे हिसाब से। 25 नया साइज जो बनेगा, फिर उसके बाद 25 17वें एलिमेंट को डालने के लिए। हाँ, ठीक है, तो ये बनेगा आपका। यहाँ तक किसी को कोई इशू? यस। अब आते हैं, एक छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। कहाँ गया?
भाई ये देखो एरर दे रहा है, क्या इंपोर्ट करना होगा? देखें जावा डॉट यूटिल से क्या करना होगा? देखें क्या इंपोर्ट हो गया। इसको ऐसे करना चाहिए, मुझे था ऐसे करना चाहिए था। ऐसे करना नहीं चाहिए। बताया था इम्प्लिसिट एक्सपोर्ट और एक्सप्लिसिट एक्सपोर्ट, भूल गए या सब, या फिर बार बार बताता रहूं? ठीक, देखो ये डॉट आ रहे, देखो आ रहे हैं, देखो ऐड एक कौन सा वाला आया है और एक कौन सा वाला आया है, दिख रहे हैं आपको? दो, एक में ऑब्जेक्ट जा रहा है और एक में इंडेक्स जा रहा है ऑब्जेक्ट के साथ, दिख रहा है आपको? तो अभी मैं ये वाला करूँ या ये वाला करूँ? चलो ऑब्जेक्ट वाला कर दें। यहाँ ऑब्जेक्ट डाल दें, कुछ मैं डाल दे रहा हूँ, किसी का भी नाम डाल देता हूँ। चलो आदित्य, आप ही की शक्ल दिख गई तो। नॉट फेवरेट, कई बार तो विपिन भी फेवरेट हो जाते हैं, कई बार प्रदीप फेवरेट हो जाते हैं, कई बार सामने सुनील नहीं रहता तो ये फेवरेट हो जाते हैं। भाई जो सामने पड़ गया वही, कोई बात नहीं, अभी तो और भी ऐड करने हैं। क्या बोला आपने? सुंदर आपका रोल नंबर मान के चलो 15 है, ठीक। तो देखो ये बताने की इंटेंशन मुझे ये थी कि वो क्या कर रहा है, अलग अलग टाइप की चीज़ें ऐड कर रहा है। याद आ रहा है? बोला था जब हमने डेफिनेशन में और जिस टाइम पढ़ा रहे थे, ठीक। और अभी पूनम का भी सवाल था कि ये क्या और ऐड कर सकता था वो, इसमें हम नल भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक। यहाँ तक देखो कोई इशू। आदित्य एक बार और ऐड कर देते हैं, ये क्यों करा रहे हैं पता है हम? ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अब हम इसको प्रिंट कर दे रहे हैं, करें? क्या है मेरा? AL नाम का है। क्या ये डायरेक्ट ऐसे रन करूँगा तो प्रिंट हो जाएगा? हो जाएगा या नहीं? करके देख लो। आदित्य 15 नल, आदित्य, ये पूरी की पूरी आपकी एरे लिस्ट इसने दिखा दी, ठीक। अगर मैं इसको ऐसे कर रहा होता, प्रिंट एलन, प्रिंट एलन का मतलब क्या होता है? इस लाइन के बाद नेक्स्ट लाइन में आ जाए, तो इधर निकाल के नेक्स्ट लाइन में कर्सर को ला देगा, बस। वो आप सोच रहे इंटरनली कर देगा? नहीं, वो तो इसके अंदर जाके थोड़ी करेगा, इसके अंदर तो भाई सीधे सीधे जो हमने मांगा है वही तो देगा, लिस्ट लेकर। और क्या? तो ऐसे तो हम आपको शायद याद होगा जब कभी भी हम ऐसे बनाते थे ना, क्या मैं मान लो ऐसे बना देता हूँ, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू ठीक, ऐसे बना देते ना हम, हेलो, हाय, बाय, ठीक। और यहाँ हमने कर दिया क्या? नेम, और रन कर दिया। तो भाई साहब मेरे एक बात बताओ, यहाँ आपने, अच्छा यहाँ तो उस तरह से नहीं आता था ना, एड्रेस आ जाएगा तो, अच्छा इसको तो इंडेक्स बेस करके कराना होगा। समझ रहा हूँ, यहाँ वो चीज़ नहीं चलेगी, इंडेक्स बेस्ड है ना, ठीक। अभी मेरा ये आ गया, मतलब मेरी इंटेंशन ये थी कि जिस तरह से ये ऐड है ना सुधांशु, ठीक इसी तरह से वो मेरी एरे लिस्ट के अंदर ऐसे ही पूरा का पूरा वो उठा के डाल देगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ठीक। हाँ, अभी हम एक आध मेथड और यूज़ कर ले रहे हैं। कौन सा वाला कर दें? एक नंबर। नल कौन से नंबर पे है? 2 नंबर। ठीक, तो अब इसको कर देते हैं प्रिंट।
आपका नल गया, यानी कि इंडेक्स नंबर 2 पे जो मिलेगा वो उसको रिमूव कर देगा। अच्छा एक चीज़ और देखें, ये कंट्रोल C करा और यहाँ आके कंट्रोल V कर दिया, इसे कमेंट कर दिया, ठीक। तो देखें भाई क्या करा होगा इसने, वही उसको रिटर्न कर दिया ना। सात, हाँ। क्या हुआ, क्या हुआ, नहीं समझ में आया? अच्छा अभी समझ में आएगा। अरे देख लेते हैं ना, आप समझ में आया होगा सबके। आया ना, ठीक है। देखो रिमूव वाले सारे 2 हैं इसके अंदर, दिख रहे हैं। एक में तो अभी हमने इंडेक्स डाली थी, अब ऑब्जेक्ट डाल के देखें, ऑब्जेक्ट डाल के देखें। तो क्या होना चाहिए था भाई, रिमूव AL। अब इसके बाद मैं प्रिंट करके देखूं AL को, तो इसका मतलब आपने क्या करा है, आपको डालना था ऑब्जेक्ट, आप डाल रहे हैं इसमें क्या, कलेक्शन। AL क्या है मेरा, कलेक्शन। कोई ऑब्जेक्ट डाल के देखें इसके अंदर, आ रहा है समझ में? नहीं समझ में आ रहा तो दोबारा करके देखते हैं इसको, ठीक है दोबारा करते हैं। अभी मैंने देखो, क्योंकि जिस टाइम मैंने रिमूव ऑल बताया था तो उसके अंदर मैंने आपको बताया होगा कि कलेक्शन डाला जाता है इसके अंदर, और जब मैंने रिमूव कराया था आपको तो मैंने आपको बताया था इसके अंदर ऑब्जेक्ट डाला जाता था। तो मैंने जानबूझ के अभी यहाँ पर क्या डाल दिया, कलेक्शन। तो मैं ये चेक करना चाहता था क्या मेरा ये रिमूव में कलेक्शन पास करके चल जाएगा, तो उसने साफ साफ बताया कि भाई वो नहीं चलेगा। आ रहा है समझ में? करेंगे तो चलेगा। हाँ, लेकिन इसके अंदर क्या मेरा ऑब्जेक्ट डल के पास हो जाएगा। मान लो मैंने 15 ही डाल दे रहा हूँ, ठीक, और रन कर दे रहा हूँ। तो अब बताओ क्या दिक्कत हुई होगी, क्योंकि रिमूव के अंदर आपने खुद ही देखो इंटेंशनली आपने 15 डाल दिया और 15 आपका ऑब्जेक्ट भी है। इस केस में आपको समझदारी क्या दिखानी चाहिए थी, क्योंकि ऐसी चीज़ आपके सामने आती इन फ्यूचर तो आपको ये वाला भी ऐसे ही रखना चाहिए था, क्योंकि वैसे वो रिमूव में इंडेक्स मानेगा। कलेक्शन का जो लिस्ट एरे लिस्ट है ना, एरे लिस्ट के पास लिस्ट का खुद का अपना मेथड है ना रिमूव, उसके अंदर तो रिमूव में नंबर को वो इंडेक्स मानता है, और 15 उसके पास इंडेक्स है ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो 1 2 3 और 4 कुल मिला के उसके पास तो 0 1 2 3 यही तो इंडेक्स हैं उसके पास, ठीक। अब हम डाल रहे हैं कि जाओ भाई 15वीं इंडेक्स पे जाओ और रिमूव कर दो। तो देखें भाई क्या एरर आई थी, वो अभी तो आई भी होगी शायद। क्या आई थी भाई? आउट ऑफ बाउंड आ गई ना। इससे तो हम आप फेमिलियर हो गए होंगे बहुत अच्छी तरह। सर AL तो सर ऑब्जेक्ट है ना सर? हाँ, AL ऑब्जेक्ट नहीं है, AL पूरा कलेक्शन का ऑब्जेक्ट है। इतनी आसानी से ऑब्जेक्ट मत कह दो उसको, पूरे कलेक्शन का ऑब्जेक्ट है। और उससे जो वैल्यू है तो कंटेंट है ना, आप उसको ऑब्जेक्ट बोल रहे हैं। हाँ, ये सीधी सीधा ऑब्जेक्ट ही तो पास कराया हमने इसको। देखो वो नहीं पढ़ाया था आपको हीप, और उसका ऑब्जेक्ट हेलो और फिर रिमूव करके नहीं दिखाया, ये सब ऑब्जेक्ट ही तो हैं। इसको ऐसे करके देख लो, ये लो क्या फ़र्क पड़ता है। इसको स्ट्रिंग एस इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग आदित्य, और यहाँ ये ऑब्जेक्ट पास करा तो ये लो, किसने रोका है? वो भी ऑब्जेक्ट था, मैंने बताया था तो बना के बोर्ड पे आपको हीप बना के नहीं बताया था। ये सारे ऑब्जेक्ट ही तो जा रहे हैं इसके अंदर, ठीक।
तो अब क्या हो गया होगा भाई, देखें अभी भी एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड आएगी ना। तो अब इसके अंदर से हम आदित्य 1 को रिमूव करना चाहते हैं। ठीक, अच्छा आदित्य 1 के बीच में गलती से अगर स्पेस लग जाए तो अब क्या आना चाहिए भाई, क्या उसे मिलेगा? उसे मिलेगा ही नहीं, और जब मिलेगा नहीं तो भाई क्या वो उसे डिलीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, इसलिए वो फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप क्या थी? बूलियन थी। यहाँ तक समझ में आ रहा है भाई? मैं तो सिर्फ एक एक दो करके दिखा सकता हूँ, करके आपको देखने हैं आप कई सारे। ठीक, अपने उसके साथ भी सेलेनियम के कोड के साथ भी करके देख लेना, एरे लिस्ट में ऐड करा के देख लो। वेब फाइंड एलिमेंट्स ये तो कर लिया होगा ना अब तक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइंड एलिमेंट एंड फाइंड एलिमेंट्स? एक मिनट। यहाँ तक किसी को कोई इशू? ठीक है। एक रिमूव ऑल है, देखो ऑब्जेक्ट नहीं मांग रहा, कलेक्शन डाल दिया इसके अंदर और प्रिंट करा दे रहे हैं। सारा हो गया, रिमूव ऑल यूज करके देख लिया। ठीक, हाँ बोलो। क्या बोला आपने? एक मिनट माय डियर वापस आ जाते हैं ना। कहाँ गया मेरा ये रिमूव ऑल? ठीक है, चलो रिमूव ऑल नहीं चलाते अब हम यहाँ पर, यहाँ कराते हैं इज एम्प्टी। देखें भाई, अच्छा इज एम्प्टी को दो जगह चला के देखते हैं। ये होम करा, यहाँ चलाया, और एंटर किया, यहाँ चलाया। ठीक, देखो भाई इज एम्प्टी, जब वो एम्प्टी था तो ट्रू करा उसने, और जब उसमें एलिमेंट जुड़ गए तो इज एम्प्टी अब उसने ट्रू नहीं करा, क्योंकि अब तो एलिमेंट हैं। आ रहा है समझ में? ठीक, अब मुझे लगता है कि सारे मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है, अब आप खुद ही कर लेना। इंडेक्स ऑफ या इंडेक्स डाल करके कौन सी जगह इंसर्ट कराना है, ये सब आप मुझे लगता है खुद कर लेना। बट डॉट डॉट करके देखना है, सिंपल सी बात है और कुछ नहीं है। यहाँ एक डॉट लगाना है आपको, और ये सारे मेथड आपको दिखने लग जाएंगे। तो अब आप सारे अपने आप ही यूज़ कर करके देख लेना। ठीक, क्लियर? क्या रिटर्न करता है? वॉइड रिटर्न करता है, इसलिए हम प्रिंट नहीं कर सकते। ठीक, डन। आपका जो भी ऐड कुछ हुआ था उसके अंदर और मेमोरी ऑक्यूपेंसी जो थी वो सब आपकी क्लियर हो चुकी इस टाइम। ठीक, अब आपका काम क्या है? What is the difference between remove all and clear? ये कल लेके आओगे आप। ठीक, what is the difference between remove all? कम से कम 3 पॉइंट तो बना के लाना, और ज़्यादा बना रहे तो बहुत अच्छी बात है। what is the difference between array list का remove all और clear? ठीक, इससे सारे को रिमूव कर दूं क्योंकि हमें तो रिकॉर्डिंग से पर्पस था। ठीक, या एक काम करते हैं, रिमूव ही कर देते हैं भाई। चलो
एक लिंक्ड लिस्ट बना ले भाई, ठीक है। अच्छा, लिंक्ड लिस्ट के कुछ मेथड और आए थे, उन्हें और नोटपैड पे लिख लेते हैं पहले, है ना। लिस्ट, एरे लिस्ट के बाद आया था आपका, हाँ वही सब कुछ मेथड आए थे ना, वो और लिख लेते हैं। लिस्ट वाले हैं ना सारे, उसने उन्हें इम्प्लीमेंट किया है लिस्ट वाले मेथड्स को, है ना। ऐड फर्स्ट हो गया, क्योंकि लिस्ट की बात कर रहा है तो फर्स्ट और लास्ट की बात करेगा वो, कि सबसे पहली पोजीशन पे कुछ आ जाए और लास्ट पोजीशन पे कुछ आ जाए, ठीक। और दोनों की रिटर्न टाइप वो ही रहेगी। लिस्ट है ना, जैसे बड़ी लंबी सी एक लिस्ट है, यहाँ से मेरी लिस्ट स्टार्ट हुई, तो फर्स्ट में जोड़ दो या लास्ट में जोड़ दो, सही है। यहाँ तक कि कोई इशू, यूज तो हो ही रहा है, अब आपको अपने हिसाब से वहाँ करने हैं ना। गेट फर्स्ट जो पहले वाला ही दे देगा ये आपको। अगर देखो गेट वाले जितने भी चल रहे हैं उसके अंदर आपने इंडेक्स डाली थी, यहाँ आप इंडेक्स डाल रहे हैं क्योंकि वो अपने आप ही नाम से पता चल रहा है गेट फर्स्ट। यहाँ इंडेक्स क्या डालोगे जब पहले ही वो कह रहा है गेट फर्स्ट, ठीक। गेट फर्स्ट, गेट लास्ट। और बाकी फिर वही चलेंगे जो पुराने उसके चलते आ रहे हैं, ठीक। पुराने लिस्ट वाले ही चलेंगे, कुछ इसने अपने भी दिए हैं, लिंक्ड लिस्ट हैं, ठीक। ठीक, ये वाले मेथड हमारे एरे लिस्ट में नहीं चलेंगे। देखें ऐड फर्स्ट रिमूव फर्स्ट, ऐड लास्ट फर्स्ट रिमूव लास्ट है या नहीं, देखें देखें भाई। ऐड से ना, ऐड नाम से यही दिख रहे हैं बस हमें तो, वो ऐड फर्स्ट ऐड लास्ट है ही नहीं, ऐड रिमूव फर्स्ट रिमूव लास्ट भी नहीं है, ठीक। तो इसको रिमूव कर दे रहे हैं। कंट्रोल वाई नहीं चलेगा क्या? चलो कोई नहीं। ठीक, अब आते हैं हम लिंक्ड लिस्ट बना लेते हैं। एल बना लेते हैं, ठीक। ये फिर एरर दे रहा है। ठीक है, लिंक लिस्ट आ गया आपका। अब क्या कहिएगा भाई? अरे रुक दो, सारी चीज़ें आप भी बोल दोगे तो। हाँ जी, अब क्या एरर आ जाते हैं? इंपोर्ट कर लिया, देखो ना ये ना इंपोर्ट हुआ ये रहा। ओ ध्यान से देखो, हाँ सही सही सही, गुड, आदित्य ने पकड़ लिया भाई। ठीक, बन गई। अब वही वाले मेथड लगेंगे, जोड़ लेते हैं। अब मैं किसी का नाम नहीं जोड़ रहा भाई, लोग नाराज हो जा रहे हैं। चलो ये हो गया आपका। अच्छा, ये कैरेक्टर भी जोड़ के दिखा दिया आपको एक, ठीक। अब लिंक लिस्ट में सारे आपके ऐड तो हो गए, ऐड फर्स्ट ऐड लास्ट और रिमूव फर्स्ट रिमूव लास्ट, ये वाले और यूज करके देखें, ठीक। चलो ठीक है, आगे से ध्यान रखो भाई इस चीज़ को, ठीक। अच्छा, लिंक लिस्ट में नल जोड़ सकता हूँ?
कैसे पता? वो साफ साफ दिख रहा है। ठीक है। अब कुछ सेट वेट करके देख लें। अभी तो हम इसको प्रिंट कर लेते हैं। ये प्रिंट हो गया आपका LL डॉट, या पूरी LL को ही कर लेते हैं, छोड़ो। ठीक, ये आपकी आ गई। ठीक, अब इसके अंदर हम कर रहे हैं क्या, सेट करके देख लें कुछ। लिंक लिस्ट डॉट सेट, सेट में देखो क्या चीज़ें मांगी है इसने। एक तो इंडेक्स मांगी है, तो मैं मान लो कैरेक्टर वाला जो C है उसकी जगह मैं डालना चाहता हूँ क्या, Z डालना चाहता हूँ। तो क्या करूँ, यहाँ पे इंडेक्स कौन सी दूँ भाई, 2 इंडेक्स दूंगा, और यहाँ क्या डाल दूंगा भाई। अच्छा, क्या कैरेक्टर ही ऐड कर सकता हूँ, कुछ और ऐड नहीं कर सकता? देखें भाई करके। ठीक, तो इसका मतलब कैरेक्टर की जगह स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की जगह कैरेक्टर, क्योंकि सारे के सारे ऑब्जेक्ट माने जाएंगे। अच्छा, प्रिंटिंग कराया ना हमने। किसी को कोई इश्यू? मेथड सारे अब आप चला के देख लेना। कि वो लिखवा नोटपैड पे इसलिए दिए ताकि याद रह जाए, ये वाला भी यूज़ करना है, ये वाला भी यूज़ करना है। ठीक है, हाँ सेट कर दिया ना हमने। देखो ना, हमने कहा कि दूसरे नंबर के इंडेक्स पे जाओ, वहाँ पे Z लिख दो, ऑब्वियसली उसे रिमूव कर देगा, और सेट मतलब अपडेट कर देगा। ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे यहाँ कंपनी में, जैसे हम लोगों ने अपना EVS रख रखा है, EVS नाम रख रखा है, और हमने 10 एम्प्लॉय रख रखे हैं। तो सबके हमने एम्प्लॉय नंबर दे रखे हैं, EVS 1, EVS 2, EVS 3, ऐसे करके EVS 10 तक हमने एम्प्लॉय नंबर दे रखे हैं। तो अब मेरा एम्प्लॉय नंबर 9 मुझे छोड़ के जाने वाला है, गया। तो अब मुझे कुछ सेट तो करना पड़ेगा। जो मेरा एम्प्लॉय नंबर जनरेट हो रखा है EVS 9, उसकी जगह मुझे किसी और को तो हायर करना होगा, तब मेरा सेट चलेगा। ठीक, तो मैं सेट करूँगा EVS के 9 के अंदर 9 इंडेक्स यानी कि 8 वाले में 8 डाल दूँगा, और जो नया बंदा आएगा उसका नाम डाल दूँगा। आ रहा है समझ में? ठीक है। देखो रिमूव से क्या क्या है। रिमूव से आप इंडेक्स देखो, ऑब्जेक्ट हो गया, रिमूव से इंडेक्स वाला हो गया, और रिमूव से ये सारे आ रहे हैं। बट हम जो यूज़ करने वाले हैं रिमूव लास्ट, जो इसका अभी खुद यूज़ हुआ था। ठीक, नल गया। ठीक, अब जैसे रिमूव लास्ट है तो आप ऐड लास्ट भी कर सकते हो। मैं सोचता हूँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे करा के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। लिस्ट यहाँ आपका डन हो गया है। वेक्टर और स्टैक बचते हैं आपका, यानी कि लिंक्ड लिस्ट और एरे लिस्ट डन है। आपका बचता है वेक्टर और स्टैक। वेक्टर और स्टैक के छोटे छोटे से एक आध एग्जाम्पल करके देख लेते हैं, या एक काम करते हैं करके देख लेते हैं। बना दूँ? देखते हैं कितनी देर की क्लास हो गई। छोड़ो, 50 मिनट से ज़्यादा